हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्रॉप टॉप एंड पैंट प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए हम टॉप की कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। फैब्रिक को मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ है। कपड़े को हमें किस तरह से फोल्ड करना है तो चलिए देखते हैं। जितनी भी हमारी चेस्ट की राउंड होगा तो हमें उसे 4 से डिवाइड करना है और उसमें 2 प्लस कर देंगे। जैसे हमारी चेस्ट 30 इंच है तो 30 इंच को 4 से हमें भाग देना है तो हमारा आएगा 7.5 इंच। 7.5 इंच में हम 2 इंच प्लस कर लेंगे तो ये मैंने फोल्ड 9.5 रखा हुआ है। ये देखिए, बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड इसकी ऑपोजिट साइड है। यहाँ सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कान वगैरह है वो निकाल लेंगे और वहाँ से हम इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ हमारी 18 इंच है तो हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हम 19.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और इन निशानों को हम इस तरह से मिलाकर सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमें ड्रॉ कर लेना है। अब हम इसके जो तीरा है उसका निशान लगाएंगे। जैसे कि हमारा तीरा रेडी 12 इंच है तो हमें इसमें कॉलर वाले नेक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। और जितनी भी हमारी चेस्ट है उसे 4 से डिवाइड करना है और यहाँ निशान लगाकर इसे भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम अपने बैक नेक की कटिंग करेंगे। मैंने इसकी चौड़ाई 2.15 ली है। 2.15 पर इस तरह से निशान लगाएंगे और 1/2 इंच पर इसकी लंबाई लेंगे क्योंकि हमें ये 1/2 इंच या 1 इंच ही रखना होता है और इस तरह से इसे हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। अब हम अपने जो शोल्डर है उस पर 1/2 इंच पर निशान लगाना है और 1/2 इंच हम इसे डाउन करेंगे और इस तरह से निशान लगा देंगे। और जितनी भी हमारी कमर है हम उस पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। 28 इंच हमारी कमर है तो उसे 4 से डिवाइड करेंगे और इस तरह से 1.5 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाकर इन दोनों निशानों को इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। ये देखिए, हमने निशान लगा लिए हैं। अब हम इसे कटिंग करते हैं। ये हमारी शर्ट का बैक पार्ट है। ये देखिए, हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले तो हमें इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है और हमें क्या करना है कि 1.5 इंच पर इस तरह से सबसे पहले निशान लगा लेना है और इन निशानों को आपस में हम जॉइंट कर लेंगे। ये 1.5 इंच का हमारा निशान है और अब हम इसके ऊपर बैक पार्ट को रखेंगे बंद वाले साइड से। जहाँ पर हमने ये निशान लगाया है बैक वाले पार्ट को हम उसी निशान के ऊपर रखते हुए अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस निशान पर ही अपने बैक वाले पार्ट को रखना है जो हमने 1.5 इंच पर इस तरह से ये निशान लगाया था। और निशान लगाने के बाद हम अच्छे से सभी निशानों को ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से सभी निशानों को ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए, मैंने निशानों को अच्छे से ड्रॉ कर लिया है और फ्रंट पार्ट में भी हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। अब हम इसके नेक का निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के। तो मैंने 2.15 पर इस तरह से इसकी चौड़ाई ली थी तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और लेंथ में हम 2.5 इंच इस तरह से निशान लगाकर इसे सीधा कर लेंगे। 2.5 इंच की हम इसमें लंबाई लेंगे और हल्की सी गोलाई देकर इस तरह से हल्की सी गोलाई दे देंगे। और हमें नेक को कटिंग करने से पहले जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था उसे इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें अपने नेक को कटिंग करना है और फिर हम सभी निशानों को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने जो पट्टी फोल्ड की थी उसे इस तरह से हम ओपन कर लेंगे। ये देखिए, हमारे नेक की शेप है जो कुछ इस तरह से आएगी। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी पूरी तरह गोलाई में ना आकर इस तरह से शेप आएगी, थोड़ा सा कोना निकल कर। अब हम क्या करेंगे कि फ्रंट पार्ट के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे
अच्छे से सेट कर लेंगे और फिर हम इसे नीचे से थोड़ी सी गोलाई में कट कर देंगे। इस तरह से थोड़ी सी गोलाई देंगे और फिर इसे भी हम कटिंग करेंगे। अब हम जो हमने 1.5 इंच पर निशान लगाया था इनको भी बीच में से इस तरह से कटिंग कर लेना है। ये देखिए हमारे दो पार्ट, हम दोनों पार्ट को इस तरह से बिछा लेंगे। अब हमें इस पर पट्टी लगानी है तो हम उसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए जितनी भी हमारी शर्ट की लेंथ है हमने उतनी ही लेंथ की 2 पट्टियाँ ले ली हैं और इसकी चौड़ाई हमने किस तरह से ली है तो चलिए देखते हैं। तो हमने इसकी चौड़ाई किस तरह से ली है, जो हमने ये 1.5 इंच की पट्टी एक्स्ट्रा कटिंग की थी वहाँ से हमें मेज़रमेंट लेना है जहाँ तक हमारा नेक है। तो इस तरह से हमारा 6 इंच आया था तो हमने 6 इंच की पट्टी कट कर ली है। अब हम इस तरह से अपनी पट्टी को रखेंगे और उसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रखकर इसके नेक की भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम नेक की भी कटिंग करेंगे और दूसरी पट्टी भी हमें इसी तरह से कट कर लेनी है। अब हम क्या करेंगे कि जितना भी हमारा ये ऊपर ये है तो हम इस तरह से इसमें निशान लगाकर लाइन ड्रॉ कर लेंगे 2.5 इंच पर। इस तरह से निशान लगाएंगे और इन निशानों को हम कटिंग कर लेंगे। दोनों पट्टी हमें इसी तरह से कट करनी है। तो चलिए हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करते हैं। ये हमारी लेंथ है 9.5 इंच और ये हमारी चौड़ाई है। इस तरह से हम इसे विड्थ में फ़ोल्ड कर लेंगे और नॉर्मली जिस तरह से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करते हैं उसी तरह से हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के बाद जो हमने फ्रंट पार्ट कट किए थे इस तरह से रखेंगे और उस पट्टी को उसके ऊपर उल्टा करके रख कर इसे हम स्टिच कर लेंगे। ये देखिए पट्टी के ऊपर मैंने इस तरह से फ्यूजिंग पेपर लगा लिया है ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आए। तो चलिए हम इसे स्टिच करते हैं। ये हमें इस तरह से रखनी है मिलाकर अच्छे से अपने फ्रंट पार्ट के ऊपर और यहाँ पर हमने 2 इंच का एक निशान लगाना है कोने से लेकर इस तरह से और हम इसे 2 इंच पर जहाँ पर हमने निशान लगाया था इस तरह से हम इसकी सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमें दोनों पट्टी को स्टिच कर लेना है और इस तरह से हम इसके इस तरह से कट लगाएंगे और कॉर्नर को भी कट कर देंगे और इसे बैक साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से इस तरह प्रेस कर लिया है। अब ये जो ओपन दिखाई दे रहा है यहाँ पर भी हम सिलाई लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे और बैक साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर या तो आप कच्ची सिलाई लगा सकते हैं या फिर यहाँ पर हम तुरपाई भी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके जो शोल्डर है उसे स्टिच करेंगे। इस तरह से बैक पार्ट को रखना है और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा करके इस तरह से रखेंगे और शोल्डर स्टिच कर लेंगे। ये देखिए शोल्डर मैंने स्टिच कर लिए हैं। कुछ हमारे इस तरह से नेक बनकर आएगा। अब जहाँ पर हमने 2 इंच पर सिलाई लगाई थी वहाँ से हम अपने नेक का मेज़रमेंट ले लेंगे कि कितना इसमें हमें कॉलर लगाना है। अच्छे से इसका इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे। ये देखिए हमारा कितना आया है, ये हमारा 6.2 इंच आया है। तो चलिए हम कॉलर की कटिंग करते हैं। ये मैंने फ्यूजिंग पेपर ले लिया है। ये ओपन वाली साइड है और बंद साइड मेरी तरफ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस तरह से हाफ इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से और फिर जितना भी हमारा नेक है बंद वाली साइड से निशान लगा लेंगे 6.2 इंच पर। इस तरह से 6.2 इंच पर एक निशान लगाएंगे और जितना भी आप कॉलर रखना चाहते हो उस निशान लगा लेंगे 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर निशान लगाने के बाद जहाँ से हमने 6.2 इंच का निशान लगाया था वहाँ ऊपर की तरफ हम 1 इंच पर निशान लगाकर इस तरह से सीधा कर लेंगे और फिर हम यहाँ से हल्की सी गोलाई देकर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे
जहाँ हमने 1 इंच का निशान लगाया था। अब यहाँ पर हम एक सीधी लाइन लगाएंगे, या तो आप इस ऐसे सीधा भी इसे रख सकते हैं, और अगर चाहो तो इसमें हम कॉर्नर भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए हम हल्का सा इस तरह से इसका कोना निकाल लेंगे और इसे यहाँ से जहाँ पर हमने 3.5 इंच का निशान लगाया था, यहाँ से भी हल्की सी इस तरह से राउंड शेप दे देंगे और फिर हम अपने कॉलर की कटिंग करेंगे। ये देखिए कॉलर हमने कट कर लिया है। कॉलर लगाने में हमें कन्फ्यूज़न होती है, हमें किस साइड से इसे फोल्ड करना है। जो हमने राउंड शेप में इसे कट किया था वहाँ से हमें इस तरह से इसे फोल्ड करना है, और जो कॉर्नर वाली साइड थी हमने कोना निकाला था वो हमारी ऊपर वाली साइड आएगा। तो हमें जहाँ पर हमारा राउंड हमने कट किया था इस तरह से फैब्रिक के ऊपर इस स्टिच कर लेना है। ये देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब सेम मेज़रमेंट की एक और पट्टी कट करेंगे और उसके ऊपर जो हमने फ्यूजिंग पेपर के ऊपर कपड़े को पेस्ट किया था उसे उसके ऊपर रख कर इस तरह से स्टिच कर लेना है, यहाँ से और यहाँ तक, दोनों साइड से यहाँ तक कॉर्नर तक सील लेंगे। तो चलिए हम स्टिच करते हैं। ये देखिए इस तरह से हम किनारी किनारी सिलाई लगा लेंगे। हमें ध्यान रखना है कि हमें फ्यूजिंग पेपर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिर्फ किनारी किनारी सिलाई लगानी है। और इस तरह से फिर हम सिलाई लगाने के बाद इसे सीधा कर लेंगे। अच्छी तरह से हम इसके कॉर्नर निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसे सीधा करेंगे कि इस तरह से कैंची के साथ हम इस तरह से इसके कॉर्नर अच्छे तरीके से निकाल कर रेडी कर लेंगे। देखिए हमारा कॉलर बनकर रेडी है। अब हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच में एक कट का निशान लगाएंगे, और जहाँ पर हमें स्टिच करना है, हमें सिलाई लगाते समय कोई परेशानी ना हो, तो हमने जितना भी फोल्ड किया था कॉलर को इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम अपनी शर्ट को लेंगे और शर्ट का जहाँ पर हमने बीच सेंटर किया था, कट लगाया था, दोनों कट को आपस में इस तरह से मिला लेंगे और यहीं से हम स्टिच करेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया था वहीं से हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इसी निशान पर हमें इसे स्टिच करना है। ये देखिए जहाँ पर हमने कट लगाया था वहीं तक हमें अपने कॉलर को स्टिच करना है अच्छे तरीके से। अब हम दूसरी साइड से भी इसे इस तरह से जहाँ हमने कट लगाया था इस तरह से रखना है और इस पर भी सिलाई लगा लेंगे। अगर हम इस तरह से निशान लगा लेते हैं तो हमें सिलाई लगाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इस तरह से सीधा करेंगे और अच्छे तरीके से इस कॉर्नर को इस तरह से अंदर की तरफ करेंगे और इसे भी हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर सिलाई लगा देंगे।
ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी हमारा कॉलर लगकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा कॉलर बनकर आया है। और इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जो कॉलर नेक है लगकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें स्लीव्स जॉइंट कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर बटन भी लगा सकते हैं या फिर ओपन भी से रख सकते हैं। तो चलिए हम स्लीव्स इसमें स्टिच करते हैं। इस तरह से हम इसे सीधा करके रख लेंगे और स्लीव्स को इसके ऊपर उल्टा करके कट से कट मिला लेना है और इस तरह से फिर हम इसकी सिलाई कर देंगे। दोनों स्लीव्स को हमें इसी तरह से स्टिच करना है। अपनी शर्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर स्लीव्स को उल्टा करके रखना है और सिलाई लगा देनी है। ये देखिए स्लीव्स को मैंने स्टिच कर लिया है। स्लीव्स को स्टिच करने के बाद हम इस तरह से इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए फिटिंग की सिलाई और स्लीव्स लगाकर हमने बिल्कुल अपनी शर्ट को रेडी कर लिया है। ये देखिए जो हमारा कॉलर था कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर आया है और नीचे से भी हमने अपनी शर्ट को फोल्ड कर लिया है। कॉलर को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। ये देखिए कितनी आसानी से ये फोल्ड हुआ है और इस तरह से हमारी जो शर्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। जितना भी आप इस तरह से नेक रखना चाहते हैं इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं। अब हम इसके जो काज है उसका निशान लगाएंगे। मैंने 1.5 सेंटीमीटर पर इस तरह से निशान लगाया है और लेंथ में भी लंबाई में भी हम इस तरह से 1.5 सेंटीमीटर पर निशान लगा लेंगे। और फिर एक निशान हम बीच में गैप देंगे 7.5 सेंटीमीटर पर और सभी निशान हम इस तरीके से लगा लेंगे और फिर हम इसमें काज लगाकर शर्ट को रेडी कर लेंगे। और ये देखिए हमारी शर्ट है जो बनकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी सुंदर हमारी शर्ट बनकर आई है। स्लीव्स में मैंने इसमें कफ लगाए हैं। ये देखिए जो हमारा कॉलर है वो भी कितनी फिनिशिंग के साथ बनकर आया है। तो चलिए अब हम इसके प्लाजो पैंट की कटिंग करते हैं। फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। ये देखिए बंद वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड इसके ऑपोजिट साइड है। जो प्लाजो पैंट है उसका निशान हम किस तरह से लगाते हैं कि जितनी भी हमारी हिप का राउंड होगा उसे हम 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि हमारी हिप है जो 28 इंच है तो हम उसे 4 से डिवाइड कर लेंगे और फिर उसमें हम 2 इंच प्लस करके इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी टेढ़ निकाल लेंगे। टेढ़ निकालने के बाद हम 1.5 या 2 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे जहाँ पर हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक के लिए हमने इस तरह से निशान लगा लेना है और फिर इसी निशान से हम अपनी प्लाजो पैंट की लेंथ लेंगे। लेंथ हमारी है 22 इंच तो हम 22 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड हमें 22 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है और इन दोनों निशानों को आपस में जॉइंट कर लेंगे। निशान जॉइंट करने के बाद हम फोल्ड करने के लिए अब इसमें निशान लगाएंगे 2 या 2.5 इंच पर इस तरह से हमें निशान लगा लेना है। ये हमें फोल्ड करने के लिए हमने निशान लगाया है और इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब हम इसके यहाँ पर हिप का निशान लगाएंगे। वो किस तरह से लगाना है कि जितनी भी हमारी हिप है राउंड शेप में आएगी तो हमें उसे 4 से डिवाइड करना है। हमारी हिप थी 28 इंच, 28 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 इंच और 7 इंच में हम 2 इंच और प्लस कर लेंगे तो इस तरह से 9 इंच पर हम निशान लगा देंगे क्योंकि हम इसमें इलास्टिक डालेंगे और इन निशानों को भी आपस में सीधा कर लेंगे। और जो क्रोच एरिया है उसका निशान भी हमें इसी तरह से लगाना है। जितनी भी हमारी हिप होगी 4 से डिवाइड करके उसमें हम 2 इंच इस तरह से प्लस करेंगे और 9 इंच पर निशान लगा लेंगे।
और ये निशान हम अगर किसी लूज़ जो क्रोच एरिया है वो लूज़ डालना चाहता है तो हम 3 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर 2 इंच का निशान लगाएंगे और 2 इंच का निशान इस तरह आगे की तरफ भी लगाएंगे और इसमें हल्की सी राउंड शेप दे देंगे। राउंड शेप देने के बाद हमें क्या करना है कि यहाँ से जहाँ पर हमने राउंड शेप दी थी वहाँ से इसका मेज़रमेंट ले लेना है कि ये कितना आया है। ये हमारा 13 इंच है। आप चाहो तो 13 इंच की यहाँ पर बॉटम रख सकते हो, लेकिन हमें 9 इंच की जो बॉटम है वो रेडी रखनी है। तो हम इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। और जो हमारा पैंट प्लाज़ो है यहाँ से ऊपर की तरफ क्यों खींचता है, क्योंकि हम यहाँ पर जो निशान लगाते हैं वो जो राउंड शेप है वो ज़्यादा दे देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। हमें क्या करेंगे कि यहाँ पर बिल्कुल हल्की सी गोलाई देंगे। हमें यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी होती है। यहाँ पर हम राउंड शेप दे सकते हैं, लेकिन यहाँ हमें बिल्कुल हल्की सी राउंड शेप देनी है और इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेंगे। और ये जो इस तरह से हम निशान लगाएंगे तो हमारा जो पैंट प्लाजो है कभी भी ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। और मार्जिन के लिए हम हाफ इंच का इस तरह से निशान लगाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से नीचे भी हाफ इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाएंगे और इस तरह से जो हमने 1.5 इंच का निशान लगाया था उसी तरह से फोल्ड करके हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए कटिंग हमने हमारी प्लाज़ो पैंट की कर ली है। और इस तरह से हम दोनों साइड इस तरह से कट का निशान लगा लेंगे ताकि हमें फ़ोल्ड करते समय कोई परेशानी ना हो। तो चलिए हम इसे स्टिच करते हैं। आप चाहो तो इस तरह पहले आसन भी इसके स्टिच कर सकते हो और इस तरह से हम इसके यहाँ पर जो हमारी ये लेंथ है यहाँ पर भी हम इसे पहले स्टिच कर सकते हैं। तो चलिए हम इसकी सिलाई करते हैं। जो हमने यहाँ पर हाफ इंच एक्स्ट्रा कटिंग किया था वहीं पर हम अपने जो प्लाज़ो पैंट की है वो सिलाई कर लेंगे बॉटम पार्ट तक। इस तरह से हमें दोनों पार्ट को स्टिच कर लेना है हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। ये देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हम इसके क्रोच एरिया को स्टिच करेंगे। प्लाज़ो पैंट को मैंने दोनों को सीधा करके रख लिया है। अब इस तरह से सीधी साइड को आपस में मिला लेना है और जो हमारा आसन है उसे भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे। क्रोच एरिया स्टिच करने के बाद हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने से पहले हम इसे इस तरह से हाफ इंच इस तरह से स्टिच कर लेना है। और इसकी जो इलास्टिक है उसका मेज़रमेंट हमें किस तरह से लेंगे, इसके मेज़रमेंट लेने के 2 तरीके हैं। या तो हम हिप के साइज़ से जैसे जितनी भी हमारी हिप होगी उसमें से 10 इंच माइनस कर देंगे, इस तरह से इलास्टिक लेंगे। और जो दूसरा तरीका है वो कुछ कि जितनी भी हमारी कमर है उसमें से हम 5 इंच माइनस करके इस तरह से इलास्टिक ले लेंगे। तो और 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे इसमें मार्जिन के लिए। इस तरह से इसे स्टिच कर लेना है और इलास्टिक को हम इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे और निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारी प्लाज़ो पैंट के भी 4 पार्ट होते हैं। ये देखिए, और जो हमने ये निशान लगाए हैं इन 4 पार्ट में इस तरह से रखना है। और इन चारों पार्ट को सबसे पहले तो इलास्टिक के साथ इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। जो हमने इलास्टिक पर निशान लगाया था उसको हम प्लाज़ो पैंट के 4 पार्ट में इस तरह से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमने 4 पार्ट को स्टिच कर लिया है। अब स्टिच करने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हम 3 सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसके सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसे पीछे से खींचेंगे और सिलाई लगा देंगे। आप चाहो तो किसी की सहायता भी ले सकते हैं। इस तरह से हमें अच्छे से इसे खींचना है और सिलाई लगा देनी है। एक सिलाई हमने लगा दी है। अब जो दूसरी सिलाई है वो हम इसके इस तरह से कॉर्नर पर लगाएंगे।
ये भी हमें अच्छे से पकड़कर इस तरह से सिलाई लगानी है। और दूसरी सिलाई लगाने के बाद हम इसमें तीसरी सिलाई लगाकर जो हमारी इलास्टिक है उसे रेडी कर लेंगे। ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो इलास्टिक डलकर बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी इलास्टिक डलकर रेडी है। अब हम इसके बॉटम पार्ट को भी फोल्ड कर लेंगे। जो हमने 2 इंच इसमें निशान लगाया था इस तरह से उसे भी अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने बॉटम पार्ट को भी रेडी कर लिया है। अब हम इलास्टिक में ऊपर बेल्ट लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने 4 इंच की चौड़ी और 44 इंच की लंबाई में इस तरह से पट्टी कट कर ली है। अब हम इसी तरह फोल्ड करेंगे और इस तरह से कॉर्नर निकालेंगे। कोने से इस तरह से स्टार्ट करेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर हम एक थोड़ा सा गैप देकर इसे स्टिच करेंगे ताकि हम इसे इस तरह यहाँ से निकाल सकें। इस तरह से किसी सुई की मदद से इस तरह से सीधा कर लेंगे। और जो हमने सिलाई ओपन रखी थी यहाँ पर भी हम अच्छे से इसे स्टिच कर लेंगे। ये देखिए हमारी पट्टी जो बेल्ट है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने प्रेस कर लिया है। अब हम अपने जो प्लाज़ो पैंट उसे लेंगे, उसके दोनों साइड कॉर्नर पर निशान लगा लेंगे और इस तरह से ये लूप्स हैं उसे लगाकर रेडी कर लेंगे। और इन लूप्स में से अपनी बेल्ट को निकाल कर ये देखिए इसे रेडी कर लेंगे। हमारे जो बॉटम सेट है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।